जिसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा या जो भी आपने रेट बाकी तय की उसमें आपको हाथों हाथ पैसा एफपीओ में मेंबर कौन होगा? आप लोग ही होंगे, आप ही डायरेक्टर होंगे, आप ही उसके अध्यक्ष होंगे, सारे आप होंगे। तो आपके पैसा आएगा उस समय आपको पैसा मिल जाएगा। 2 करोड़ की बैंक गारंटी भी हम देंगे और फिर वो वापस जाकर बेचेगा। तो उसके बाद में जो उसका पैसा होगा उसका एक बार तो उसने जो अनाज लाया उस समय उसकी रेट मिल गई और 1 साल बाद जब मार्च आएगा तो उस समय मार्च में जो आपकी कंपनी है उस कंपनी ने जो नफा कमाया है वो नफा सारे किसानों के अंदर बांटा जाएगा। तो आपको एक ही फसल के 2 बार पैसे मिलेंगे। ये है मोदी जी का नया जो आने वाले समय के अंदर एफपीओ बनाकर काम करना है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और इसका लाभ जो अभी मिला है उसके मैं बताना चाहूंगा। ये पादरू और बूढ़ीवाड़ा का गांव और अपन सब जानते हैं, यहाँ पर अनार बहुत होता है, लेकिन अनार के पहले मैं पिछले साल और 2 साल से लगातार देख रहा हूं जब फसल पकती है उस समय तो बेचारे किसानों को कितने 15 रुपए 20 रुपए किलो के अंदर अनार बेचना पड़ता है। और नहीं तो पहले क्या होता है, पहले वही अनार 100 रुपए और जैसे ही पका उस समय व्यापारी वो मंडी वाले कहते हैं तेरा भाई रुपया 20 रुपया दो 15 रुपया देना, तेरे देना हो तो दे, भीतर तो तेरे 4 देना। किसान के जोड़े तो अपने तो बेचना ही पड़ी, हमें नहीं तो 15 दिन तो खराब हो जी जरा बहुत दावे जगह भाव होना पड़ा बेस बेसान बिल्कुल निकले। ये था आज दिन तक। लेकिन अभी आप बूढ़ीवाड़ा जाकर देख के आ जाओ, पादरू जाकर देख के आ जाओ, वहां पर बाहर से जैसी छूट मिली कि अब कोई भी व्यापारी आ सकता है तो अब व्यापारी के पास में किसान यहाँ के नहीं जाते, किसान के पास में व्यापारी आ गए और यहाँ पर दुकानें खोल दिए और वो ऑफिस लगाकर यहाँ पर बैठे किसानों के खेत में जाते हैं कि तेरा अनार है वो हमारे को दे। और आपको बताना चाहता हूं कि अनार की रेट आज के दिन यहाँ पर क्या रेट है, जो सबसे कमजोर अनार जिसको एक बढ़िया क्वालिटी होती है, एक नॉर्मल क्वालिटी होती है, एक थोड़ी खराब क्वालिटी होती है, कितनी भी अगर खराब क्वालिटी है उसके भी 100 रुपए दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के 150 रुपए में अनार बिक रहा है। ये आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं, पुरानी बातें छोड़ो। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर मोदी जी की जो ये बिल है ये किसानों के लिए बहुत अच्छे बिल हैं और परिवर्तन होगा। मेरा तो इतना ही कहना है कि अपने यहाँ पर तो बाजरा और मूंग मोट व अनार की बात आपको क्यों करो भाई, लेकिन यही लाभ हम डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि जिसको मूंग लेना उसको लेना पड़ेगा, मोट लेना उसको लेना पड़ेगा, तिल लेना उसको लेना पड़ेगा और बाजरा जिसको लेना उसको लेना पड़ेगा। और मूंग से हमारे क्या क्या बनते हैं, मूंग से तो आपको पता है कितनी तरह की मैदा भी बनता है, मिठाई बनती है, नमकीन भी बनती है और भी कई आइटम बनते हैं। और बाजरे को अपन क्या कहते हैं, बाजरे को कई चीजों बने लेकिन आपने ठाई को नहीं बाजरे हूं तो ने बताऊं बाजरो आपो तो इतो ही छोड़ो के 1500 रुपया 2000 के मो बेच नावणो इंगे अलावा अपन ठानी है भैया घरे बैठा रोटी जीमो आ कौम आवे। लेकिन बाजरी बिस्कुट बने, बे बिस्कुट है जगह आपके एक बिस्कुट छोटो सो हो ग्राम को भी गई रुपया 40-50 रुपया है। बाजरे से बिस्किट बनता है तो वो फैक्ट्री वाला बनाता है, कमाता कहाँ है, अपन से तो 15 रुपए में ले जाता है और फैक्ट्री वाला उसी बाजरी को कितने में बेचता है 150 रुपए किलो के अंदर, क्योंकि बिस्कुट बन जाते हैं, उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग कर दिया, जो भी बनता है जैसे बना दिया। बाजरे से बिस्किट बनता है, बाजरे से चॉकलेट बनती है, बाजरे से ओट्स बनते हैं। अब ओट्स क्या होता है, ओट्स ओके डको है, ओट्स को बताना चाहता हूँ, ये ओट्स है ना, ये भी कितना बाजरे का ओट्स है वो क्या रेट है आपको बताना चाहता हूँ। बाजरे का ओट्स है उसके कहीं पर 80 रुपए तो कहीं पर 100 रुपए किलो है। अब ओट्स के बताओ सुनो, ओट्स है बाजरी को दलियो, करोड़पति भी ने कहे ओट्स आपो को दलियो, फर्क इतो ही है, आपो भी ने दलियो बना पे कर दो तो 100 रुपया और ये बाजरी बेचो तो 15 रुपया। तो ये देखो भैया मेरे को ये कहना है कि अपने को व्यापारी बनना पड़ेगा, किसान अपने उत्पादन की खुद रेट तय करे। आज दिन तक किसान ने रेट नहीं तय करी, आज दिन तक व्यापारी ने किसान रेट तय करी है। इसलिए आने वाले समय में उत्तम खेती हो, मध्यम व्यापार हो और नौकरी लास्ट में हो। ये हमेशा उत्तम खेती थी, लेकिन इस देश के अंदर आपने देखा होगा कि आज सबसे पीछे खेती रह गई। आज व्यक्ति है वो नौकरी की तलाश में घूमता भटक रहा है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर उत्तम खेती हो और जो युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो अपने खेत के अंदर इतना पैसा कमा ले कि नौकरी से भी आगे जाए। इसके लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो आपसे आग्रह करता हूं कि आप एफपीओ बनाकर उसके मेंबर बनो
और उसके सदस्य बढ़कर उसके काम को आगे बढ़ाओ। मेरे से जितना सहयोग चाहिएगा मैं आपके बीच में खड़ा रहकर आपका सहयोग करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और बाकी मेरा इतना ही है कि किसानों के लिए, और हम सब यहाँ पर भजन संध्या के अंदर भी आए, कुछ जैसे कि सड़कों का विषय कहा है, सारलाई कलम धतरवाड़ा की ढाणी रेवनी विलेज सड़क है, तो मैं प्रयास करूंगा भाई साहब कि आपके सड़क ये बने। इसके लिए मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सड़क बने, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि राज्य सरकार है, उनसे भी कहेंगे, और केंद्र से कोई बजट आया तो उसके लिए भी प्रयास करूंगा कि ये बने। मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सबको इतना ही कहता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर हमारा ये जो क्षेत्र है पीछे रहा हुआ है, ये क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा। और आप और हम सब मिले। मैं तो एक देखो छोटो सा कार्य करता हूँ, मेरे कोई बड़ो गणों का ही नहीं है। साहब कहने, साहब मैंने कहने की जरूरत नहीं है। अधूरा है मैंने भाई क्या साहब आओ कहने, साहब में साहब की हो जा करे। साहब कौन होता है? साहब तो वह लेवन आड़ो कद को साहब हुए, इतना बड़ो साहब वाले चक्कर चलियो ना साहब उमेश सिंह जी है साहब, मैं तो कहूँ तो को बोल और कोई भाई साहब को, और अगर दगा कर लगे तो साहब भी हो या कहवा है तो बढ़िया, नहीं कहवा और मर्जी। साहब का देखो मैं बताऊंगा, अब क्या हुआ, इतने साल तक ये चलियो कि दिल्ली रवाना होता ना कोई साहब, जना कहता कह रहा साहब हमें जयपुर आता, जना कहते साहब हमें जयपुर पूगा है, जोधपुर निकलता जना मीटिंग होती ना उल्ट पे ढलू करा देता कि हमें साहब आवे, जना हम बोलियो मती साहब कहीं देता हो तो देला को नहीं, नाराज हो गया तो ये वहां से आवे जना चुपचाप माणा पैरा हेठा बेसियो आड़ना पाड़ना पूरा वातावरण बना तैयार कर ले कि साहब हमें कोई बोले नहीं। साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब कौन है? साहब होता है देने वाला। लेने वाला कब से साहब हो गया? हम तो आपके सामने हर 5 साल होते ही आपके सामने मांगने के लिए आते हैं, और देने वाले तो आप हो। इसका मतलब आप हुए साहब और हम हुए सेवक। हम तो है सेवक साहब, मैं तो सेवा करो, आप आशीर्वाद दीनो है तो मारू जितो हो ही भी तो मैं करने की कोशिश करो। और कोई भी जनप्रतिनिधि है मैं तो को देखो सा काम करो, और उसके ऊपर विश्वास के साथ मैं कहता हूं, और बाकी काम जो होगा करेंगे। आपको मैंने एक एफपीओ को कहा है, उस एफपीओ के मेंबर आप जरूर बनना, इतना मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। और बाकी भजनों के अंदर और अभी अग्नि नृत्य होगा, इसके अंदर मैं आपके बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा, और दगे खानों भी हमारा तैयार हो रहा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं ले